आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमसे कह रहा है प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो जो हमारे सेल होते हैं इनको जो है हम मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n बराबर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे 1, 2 और 3 के द्वारा प्रदर्शित होती हैं और इसी प्रकार से आगे। तथा जो ये हमारे सब सेल होते हैं अर्थात ये हमारे उपकोष हो गए। ठीक है, तो ये हमारे उपकोष कौन कौन से होते हैं? S, P, D और ये F। ठीक है ना, तो ये हमारे जो है 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो तत्व परमाणु क्रमांक जिसका जो परमाणु क्रमांक 17 है उसमें जो शेल अर्थात मुख्य कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, हर एक कोश में मुख्य कोश में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए तथा उसमें जो उपस्थित उपकोशों की संख्या में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वे भी बताइए। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें परमाणु क्रमांक दिया है 17। ठीक है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर हमें दिया है 17। ठीक है ना, तो जो 17 परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो इसका जो है हम आप बाहु के नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। उसमें जो हम देखेंगे कि हमारे मुख्य कोश के मान कौन कौन से हैं और प्रत्येक मुख्य कोश में हमारे कौन कौन से उपकोश हैं। तो मुख्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तथा उपकोशों में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन अर्थात सब सेलों में अर्थात SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है आप बाहु नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है अर्थात 17 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। चूंकि इसमें हमारे 17 परमाणु क्रमांक है और तत्व मूल अवस्था में है अर्थात इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 17 होगी। तो यहाँ पर हम देखने कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो ये एक पहला उपकोश है वो पहला कोश है, ये हमारा पूरा दूसरा कोश है और ये हमारा पूरा तीसरा कोश है। ठीक है ना, ये हमारा पहला कोश, ठीक, ये हमारा है दूसरा कोश है। ठीक है ना, तथा ये हमारा कौन सा, ये हमारा तीसरा कोश है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे तीनों कोश हो गए। तो अब जैसे कि हमसे कह रहे थे इनमें जो पहले कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, एक जो है 2 इलेक्ट्रॉन है केवल। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तथा जो दूसरा कोश है तो दूसरे कोश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 S उपकोश में है तथा P उपकोश में 6 हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुल कितने 2 + 6 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तथा अब जो तीसरा कोश है उसमें हमारे कौन कौन से, एक S उपकोश है एक P उपकोश है। तो S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तथा P उपकोश में हमारे कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने जो है कोशों में कहें या हम कहें सेल में, ठीक है ना, सेलों में जो है हमने यहाँ पर, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वे निकालने की। पहले सेल है जो उसमें 2 हैं, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में जो है वो हमारे 7, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, अब जो कह रहा था कि सब सेलों में भी लिखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो सब सेल हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर, SPDF। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सब सेल। ठीक है ना, सब सेल अर्थात उपकोश। ठीक है ना, तो उपकोशों में जो है देखते हैं हम। तो पहला उपकोश कौन सा है, S है, दूसरा हमारा P है, फिर D है, फिर F है। ठीक है ना, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर केवल S और P 2 ही उपकोश हैं हमारे, D और F उपकोश है ही नहीं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या वो हो गई हमारी कितनी, शून्य हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो D और F तो यहाँ पर है ही नहीं इस उपकोश, तो अर्थात इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो गई, 0 0 हो गई। अब हम देखते हैं जो S उपकोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। तो एक पहले कोश में जो है S उपकोश है, एक दूसरे में हमारा S उपकोश है, एक तीसरे में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों में ही 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अर्थात यहाँ पर जो S उपकोश में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमारे कितने, 6 हो गए। तथा P उपकोश में, तो दूसरे कोश में जो है एक P उपकोश है तथा तीसरे में भी एक P उपकोश है। तो पहले में इसमें दूसरे उपकोश में जो P उपकोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तथा
तीसरे कोश में जो पी उपकोश है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से पी उपकोश में कुल कितने 11 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने अपने सेलों में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है वह भी निकाल ली। ठीक है, तथा जो हमसे सब सेलों में अर्थात उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या हमने वह भी निकाल ली। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।